नमस्कार दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एकादशी व्रत से जुड़े सारे नियम और महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी तिथि कहा जाता है। यह तिथि हर महीने में 2 बार आती है, एक पूर्णिमा पर और दूसरी अमावस्या पर। पूर्णिमा से पहले आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी कहते हैं। वहीं अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। इन दोनों एकादशियों का बहुत महत्व है। साल भर में कुल 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन अधिक मास होने पर इनकी संख्या 26 भी हो सकती है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसे करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और पापों का नाश होता है। सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी का व्रत कौन कौन कर सकता है। हरि भक्ति विलास ग्रंथ के अनुसार 8 वर्ष की आयु से लेकर जीवन के अंत तक हर मनुष्य, चाहे वह किसी भी जाति, लिंग या वर्ग का हो, विवाहित हो या अविवाहित हो, उसे एकादशी का व्रत करना चाहिए। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार एकादशी व्रत की शुरुआत हमेशा मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी से करनी चाहिए। जब एकादशी और द्वादशी एक साथ हों तो व्रत करना चाहिए, लेकिन जिस दिन एकादशी और दशमी तिथि एक साथ पड़ रही हो उस दिन कभी भी उपवास नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से 100 वर्षों का संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। एकादशी व्रत करने का नियम बहुत ही सख्त है। इसमें व्रत करने वाले को एकादशी तिथि के पहले सूर्यास्त से लेकर एकादशी के अगले सूर्योदय तक उपवास रखना पड़ता है। एकादशी व्रत करने वाले लोगों को एक दिन पहले यानी दशमी तिथि के दिन मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल और शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। रात के समय भोग विलास से दूर रहते हुए पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह दांत साफ करने के लिए लकड़ी के दातुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसकी जगह आप नींबू, जामुन या फिर आम के पत्तों को चबाकर उंगली से कंठ को साफ कर सकते हैं। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, इसलिए उन्हीं पत्तों का इस्तेमाल करना चाहिए जो खुद नीचे गिरे हों। अगर ये संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ला कर लें। इसके बाद स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। घर के मंदिर में दीपक जलाएं और विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें पुष्प, तुलसी दल, फल, हल्दी, अक्षत, धूप और दीप अर्पित करें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं और ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। इस दिन एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए। इस दिन गीता का पाठ करना बहुत शुभ होता है। एकादशी व्रत के दिन प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और न ही किसी का मन दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण और कीर्तन करूंगा। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाना हो तो इस बात का ध्यान रखें कि चींटी या किसी भी सूक्ष्म जीवों को नुकसान ना हो। इस दिन न तो बाल कटवाना चाहिए और न ही नाखून काटना चाहिए। एकादशी के दिन कम बोलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अधिक बोलने से मुख से ना बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, लेकिन खुद किसी का दिया हुआ अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति अन्न खाता है वो बहुत बड़े पाप का भागी बनता है। एकादशी व्रत एक प्रकार का त्याग है, जिसे 3 तरीकों से किया जाता है। पहली है निर्जला विधि, जिसमें पानी तक नहीं पिया जाता है। दूसरे में सिर्फ पानी ही पिया जाता है। तीसरा है दूध या जूस या कोई भी तरल पदार्थ लेना। और चौथी विधि में आलू, फल या मेवे खाना है। ज्यादातर लोग चौथे प्रकार का उपवास रखना पसंद करते हैं। एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को अनाज जैसे कि चावल, गेहूं से बनी कोई चीज, गाजर, शलजम, गोभी, पालक और शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वालों को केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता और अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। आप आलू, मूंगफली, मखाने और कुट्टू के आटे से बनी चीजें भी खा सकते हैं। खाने में आप काली मिर्च, ताजा अदरक, सेंधा नमक और ताजी हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी मसाले घर पर ही पिसे हुए होने चाहिए। वहीं हींग, तिल, जीरा, मेथी, सरसों, इमली, सौंफ, इलायची और जायफल जैसे मसालों का इस्तेमाल एकादशी के व्रत में नहीं करना चाहिए। हर खाने वाली वस्तु को प्रभु को भोग लगाकर और तुलसी दल छोड़कर ही ग्रहण करना चाहिए। एकादशी व्रत की तरह इसके पारण के भी खास नियम हैं।
एकादशी का पारण द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले करना होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले खत्म हो जाए तो पारण सूर्योदय के बाद किया जाता है। पारण के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान सूर्य को अर्घ दें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान को तुलसी चढ़ाएं और दीपक जलाएं। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिणा देनी चाहिए। भोग का प्रसाद सब में बांटें और खुद भी ग्रहण करें। प्रसाद के अलावा चरणामृत, दूध या फल से भी व्रत का पारण किया जा सकता है। अगर एकादशी व्रत फल, सब्जी और मेवे आदि खाकर रखा है तो उसे अन्न खाकर खोलना जरूरी है। पारण के दिन मूली, बैगन, साग, मसूर दाल और लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल खाना शुभ माना जाता है। पारण के दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। वायु पुराण और स्कंद पुराण में एकादशी व्रत की अपार महिमा बताई गई है। इसके अनुसार जो भी व्यक्ति भक्ति पूर्वक एकादशी का व्रत करता है वो सभी कष्टों और पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। एकादशी व्रत करने से जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से पूर्वजों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।